हेलो बच्चों, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सहायक वाचन, नैतिक शिक्षा, स्वाध्याय। स्वाध्याय। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मचर, मानवोपयोगी, सदाचरण युक्त, कर्तव्य पथ पर ही चलते रहो। स्वाध्याय यात माँ प्रदाह। स्वाध्याय में कभी आलस मत करो। उपयुक्त उपदेश जीवन में आगे बढ़ने, उन्नति करने के लिए अति आवश्यक मंत्र है, जो जीवन का एक अंग है। सामान्य रूप से स्वाध्याय का आशय धर्म ग्रंथों का सतत और गहन अध्ययन करना होता है। प्राचीन काल में व्यक्तित्व निर्माण के लिए धर्म ग्रंथों का अध्ययन महत्वपूर्ण था। आज ज्ञान के असीम क्षेत्र हैं, अतः धर्म ग्रंथों के नियमानुसार अध्ययन मात्र से ही हमारा काम नहीं चलता है। आज स्वाध्याय का आशय विस्तृत अर्थ में लिया जाने लगा है। आज किसी भी विषय का अनुशीलन, अध्ययन, चिंतन, मनन आदि स्वाध्याय में आता है। आप किसी भी विषय को पढ़ते हो, उसका अध्ययन करते हो, उसका चिंतन करते हो, उसका मनन करते हो, ये सभी चीज़ें स्वाध्याय में आती हैं। स्वाध्याय द्वारा विविध विषयों का ज्ञानार्जन करके ही व्यक्ति भावी जीवन के लिए तैयार हो पाता है। स्वाध्याय व्यक्ति को व्यर्थ विचलन और भटकाव से भी बचाता है। अगर आप अपना स्वयं का अध्ययन करते हैं तो आप किसी भी भटकाव से बचते हैं। इससे जीवन की दिशा के निर्धारण में बहुत सहायता मिलती है। अच्छी उपयोगी ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने से जीवन को सही दिशा मिलती है। हमेशा अच्छी और ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार सुपाच्य और सात्विक भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार सत साहित्य के पठन पाठन से मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। स्वाध्याय मन का भोजन है। इसमें हमें आत्मिक बल प्राप्त होता है। जिस प्रकार अच्छा भोजन करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार अच्छा साहित्य पढ़ने से हमारा मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। स्वाध्याय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय मन का भोजन है। इससे हमें आत्मिक बल प्राप्त होता है। अच्छा साहित्य पढ़ने से मन, मस्तिष्क, स्वास्थ्य और शांत रहते हैं। अच्छा साहित्य पढ़ने से मन और मस्तिष्क स्वस्थ और शांत रहते हैं। बुद्धि का विकास होता है, सद्भावनाएं विकसित होती हैं। स्वाध्याय जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र ज्ञानार्जन के महत्वपूर्ण साधन हैं। इनके पढ़ने से समय का सदुपयोग भी होता है। हमें पुस्तकें और समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। चलिए स्वाध्याय से जुड़ा हुआ प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं। भारतीयों में ज्ञान की प्रति आदर, स्वाध्याय की लालसा और धर्म ग्रंथों के सम्मान की भावना प्रारंभ से ही रही है। सम्राट हर्ष का काल था। सुदूर देशों सुमात्रा, जावा, लंका, चीन आदि से लोग यहाँ अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने आया करते थे। भारत उस काल में ज्ञान के लिए विख्यात था। हमारा भारत हमेशा ज्ञान के लिए विख्यात रहा है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय यहाँ विद्यमान थे। हर्ष के काल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया। वह यहाँ लगभग 14 वर्ष रहा। हेनसांग यात्री चीन से आए थे और वो 14 वर्ष तक यहाँ रहे थे। उनसे यहाँ के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने यहाँ पर भारत के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। भारत की संस्कृति, वैभव और पांडित्य का भी अवलोकन किया। एक दिन उसने सम्राट हर्ष के सम्मुख वापस चीन जाने का प्रस्ताव रखा। चीनी यात्री जो हेनसांग थे, उन्होंने राजा हर्ष के सम्मुख वापस चीन जाने का प्रस्ताव रखा। उसने हर्ष से कतिमय अमूल्य ग्रंथ अपने साथ अपने देश ले जाने की
भी इच्छा प्रकट की। उन्होंने हर्ष ने जो सम्राट हर्ष से उनसे कहा कि मैं यहाँ के अमूल्य ग्रंथ चीन ले जाना चाहता हूँ। सम्राट हर्ष ने हेनसांग के साथ 20 सैनिक भी भेजे ताकि वे उसे सीमा तक सुरक्षित पहुंचा दें। जब हेनसांग नाव से दरिया पार कर रहा था, अचानक तूफान उठता दिखाई दिया। अचानक बहुत तेज तूफान उठा। नाविक चिंतित हो उठा और बोला, नौका का भार हल्का होना चाहिए, नहीं तो इसके डूब जाने की आशंका है। अब नाविक चिंतित हो उठा कि नौका का भार हल्का होना चाहिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। इतना सुनना था कि उन 20 सैनिकों ने बिना किसी के कहे पूछे अथाह जल में छलांग लगा दी। नौका का भार हल्का हो गया। उन भारतीयों का अपने अमूल्य ग्रंथों के लिए स्वयं का बलिदान कर देना केवल हेनसांग के लिए ही नहीं, वरन समग्र संसार के लोगों के लिए एक विलक्षण और अद्वितीय उदाहरण था। उन अमूल्य ग्रंथों को बचाने के लिए सारे सैनिक क्या हुए? पानी में कूद गए। आज भी यहाँ के लोग यह पढ़ सुनकर आश्चर्यचकित हो उठते हैं और उनके मुंह से सहसा निकल उठता है कि भारतवासी और उनकी ज्ञान दृष्टि धन्य है। आज भी लोग हमारी भारतवासी और उनकी ज्ञान दृष्टि के लिए धन्य होते हैं। अपनी इसी दृष्टि के कारण वर्षों तक भारत जगत गुरु के आसन पर अधिष्ठ था। दूसरा प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन को बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का शौक था। उन्हें पता चला कि उनके शिक्षक एंड्रयू क्राफ्टर्ड के पास जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी है। बस फिर क्या था, वे क्राफर्ड के पास जा पहुँचे और कहने लगे, सर आपके पास जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी है। यदि आप मुझे यह 2-3 दिन के लिए पढ़ने को दे दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। वे अपने शिक्षक के पास उनकी जीवनी पढ़ने के लिए, किसकी जीवनी? जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी की पुस्तक पढ़ने के लिए गए और उनसे उनकी किताब मांगी। एंड्रयू क्राफर्ड कहने लगे, भाई पुस्तक तो मेरे पास अवश्य है, पर खोने तथा गंदी होने के भय से मैं उसे किसी को नहीं देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पुस्तक किसी को नहीं देता हूँ क्योंकि वो खो जाती है या गंदी हो जाती है। बड़ी मिन्नत करने के बाद उन्हें वह पुस्तक प्राप्त हो गई। लिंकन दिन भर पुस्तक पढ़ने में खोए रहे, खाना पीना छोड़कर देर रात तक पुस्तक पढ़ने में लीन रहे। अंत में उन्हें गहरी नींद ने आ सताया और अंत में उनकी गहरी नींद लग गई। संयोग से घनघोर वर्षा हुई और वह पुस्तक भीगकर गंदी हो गई। लिंकन ने भारी मन से शिक्षक महोदय को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। अब लिंकन जब अपने शिक्षक के पास बुक लेकर पहुँचे तो उन्होंने बताया कि किस कारण से बुक भीग गई। क्राफर्ड यह सुनकर बहुत नाराज हुए और बोले, यह मेरी प्रिय और मूल्यवान पुस्तक थी। अब उनके शिक्षक नाराज हुए और उन्होंने कहा कि ये मेरी मूल्यवान पुस्तक थी, तुम्हारी लापरवाही से यह खराब हुई है, अतः तुम्हें इसका मूल्य अवश्य चुकाना होगा। लिंकन ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लिंकन बोले कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मगर आप उसके बदले काम करा ले तो मुझे संतोष होगा। क्राफर्ड प्रसन्न हुए और उन्होंने लिंकन को काम बता दिया। 3 दिन तक लिंकन गुरु के खेतों में घास काटते रहे। जब पुस्तक का मूल्य चुक गया तो क्राफर्ड ने यह पुस्तक लिंकन को ही लौटा दी। यह पुस्तक लिंकन के परिश्रम का मूल्य था। बड़े होने पर लिंकन अपनी ईमानदारी, परिश्रमशीलता और अध्यवसाय के मार्ग पर चलकर ही अमेरिका के भाग्य विधाता बने। यह सब उनकी सत्यवादिता और स्वाध्याय का ही परिणाम था। सच है, पुस्तकों का जीवन में बड़ा महत्व होता है। अगला प्रेरक प्रसंग है। एक बार बुखारा के सुल्तान नूही इब्न मंसूर रोगग्रस्त हो गए।
दूर दूर से हकीम वैद्य बुलाए गए, पर सुल्तान को कोई लाभ ना हुआ। एक दिन एक व्यक्ति राजमहल में आया और वह एक नवयुवक हकीम के चमत्कारों की कहानी सुनाने लगा। सुल्तान ने सैनिक भेजकर नौजवान हकीम को बुलवाया। राजमहल में हकीम का खूब आदर सत्कार हुआ। बस फिर क्या था, वह हकीम जी जान से नूही इब्न मंसूर के इलाज में लग गया। उसकी लगन, सेवा और उपचार के कारण सुल्तान कुछ ही दिनों में भले चंगे हो गए। सुल्तान ने उसे पुरस्कार देने का निश्चय कर उससे पूछा, नौजवान हकीम, तुमने मुझे मौत के मुंह से बचाया है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम जो चाहो, जितना चाहो मांग लो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वह नौजवान हकीम उदार और संतोषी था। उसे सुल्तान के धन दौलत की चाह नहीं थी। वह जानता था कि सुल्तान के पास उत्तम पुस्तकों से भरा एक विशाल पुस्तकालय है। पुस्तकें सच्ची दौलत होती हैं। उसने सुल्तान से ना धन मांगा, ना अन्य कोई वस्तु। उसने निवेदन किया, यदि आप सचमुच मुझसे खुश हैं तो और कुछ देना चाहते हैं तो मुझे अपने पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। उन्होंने उनसे कहा कि मुझे अपने पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। सुल्तान नूही इब्न मंसूर उसकी छोटी सी मांग सुनकर दंग रह गया। उसने उस हकीम से कहा, आपने यह क्या मांगा? कुछ धन दौलत मांगी होती मैं आपको मालामाल कर सकता हूँ। हकीम ने हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों में कहा, हजूर, मुझे इस दुनिया में ज्ञान और संतोष से बड़ी कोई दौलत दिखाई नहीं देती। मैंने जो मांगा है आज मुझे वही देने की मेहरबानी करें। व्यक्ति आगे चलकर हकीम नबेने सिना के नाम से संसार के महान गणितज्ञ और दार्शनिक के रूप में विख्यात हुआ। यहाँ भी पुस्तकों का महत्व तथा स्वाध्याय का महत्व बताया गया है कि पुस्तकें हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं। स्वाध्याय के महत्व को समझते हुए हमें एक और प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं। देवनाथ सिंह राजपूत थे और घर में छोटी जमींदारी थी। वे अनपढ़ थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। उनके एक मित्र गांव में उनसे मिलने आए। वे अपने उन मित्र से एकांत में मिले और बोले, मेरी इच्छा गीता पढ़ने की है, लेकिन अब किसी से पढ़ने जाने में लज्जा आती है, कोई उपाय बताएं। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा गीता पढ़ने की है, लेकिन पढ़ने जाने में मुझे शर्म आती है, तो कोई उपाय बताइए। उन्हें वर्णमाला के अक्षरों की भी पहचान नहीं थी। मित्र को वहाँ रुकना नहीं था। मित्र ने केवल इतना ही कहा, गीता भगवान की वाणी है। भगवान और उनकी वाणी में भेद नहीं है। जहाँ नित्य गीता पाठ होता है उसे ध्यान से सुने और उसको दोहराएं। मित्र ने उनको सलाह दी कि जहाँ भी गीता पाठ रोज होता हो वहाँ आप जाएं और रोज गीता पाठ को सुने और उसको दोहराएं। लगभग 2-3 वर्ष के बाद वे फिर मिले। देवनाथ सिंह ने मित्र को एकांत में ले जाकर कहा, मैंने गीता के मोटे अक्षरों की पुस्तक तभी ले ली थी। नियम पूर्वक प्रतिदिन कई कई बार गीता पाठ को सुनकर अक्षरों पर उंगली फेरता हूँ। जब उंगली फेरते समय कुछ बोलने की इच्छा होती है तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलता हूँ, आप सुनिए। अब उन्होंने अपने मित्र को कहा कि मैंने एक गीता की पुस्तक खरीद ली है और नियम पूर्वक उस गीता पाठ को पढ़ता हूँ और उन अक्षरों पर उंगली फेरता हूँ। आप बताइए कि मैं सही बोलता हूँ, आप सुनिए। मित्र ने स्थान स्थान पर उंगली फेरने और साथ साथ बोलने को भी सुना। वे जहाँ उंगली फेरते वहाँ लिखे उस श्लोक का शुद्ध पाठ करते थे। यह लगन, यह स्वाध्याय गीता मानो उनके जीवन का अंग बन गई हो। भाइयों ने
उन्हें संपत्ति से पृथक कर दिया। फिर भी उन्होंने कन्या का विवाह किया और पुत्र पर अपनी पत्नी का उत्तरदायित्व छोड़कर स्वयं तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े। घर से प्रायः तीसरे महीने 45 रुपये धनादेश मनी ऑर्डर से मांगते थे। मोटी खादी की धोती कुर्ता, एक झोले में चादर और लोटा रस्सी, बस इतना सामान था उनके पास। कंधे पर कंबल रहता था। पूरे भारत की 3 बार पैदल तीर्थ यात्रा उन्होंने की। अंतिम यात्रा में एक मंदिर में गीता के श्लोकों पर उंगली फेरते और श्लोक बोलते हुए उनका देहांतवास हुआ। बच्चों, इन प्रेरक प्रसंगों को सुनकर और पढ़कर आपको पता चला होगा कि पुस्तकें हमारे जीवन में क्या महत्व रखती हैं। साथ ही हमें स्वाध्याय पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें अपना अध्ययन निरंतर जारी रखना चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान निरंतर बढ़ता ही जाता है। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। प्रश्न 1, स्वाध्याय से क्या आशय है? उत्तर, स्वाध्याय शब्द स्व एवं अध्याय से बना है। इसका अर्थ होता है स्वयं अपनी लगन से अध्ययन करना। प्रश्न 2, प्राचीन काल और आज स्वाध्याय के विषय में क्या धारणा है? उत्तर, प्राचीन काल में वेदों के सतत और गहन अध्ययन को स्वाध्याय कहा जाता था, किंतु आज किसी भी विषय का अध्ययन, चिंतन एवं मनन को स्वाध्याय कहा जाता है। प्रश्न 3, चीनी यात्री हेन सांग अपने साथ भारत के अमूल्य ग्रंथ क्यों ले जाना चाहता था? उत्तर, चीनी यात्री हेन सांग अपने साथ भारत के अमूल्य ग्रंथ ले जाना चाहता था क्योंकि वह यहाँ की संस्कृति, वैभव एवं पांडित्य से बेहद प्रभावित हुआ था एवं भारत उस काल में ज्ञान के लिए विख्यात था। प्रश्न 4, अचानक तूफान आने पर भारतीय सैनिक अथाह जल में क्यों कूद पड़े? उत्तर होगा, भारत के अमूल्य ग्रंथों को बचाने के लिए नाव को हल्का करना आवश्यक था। अतः अचानक तूफान आने पर भारतीय सैनिक अथाह जल में कूद पड़े। प्रश्न 5, अब्राहम लिंकन को बचपन में क्या शौक था? उत्तर होगा, अब्राहम लिंकन को बचपन से पुस्तकें पढ़ने का शौक था। प्रश्न 6, लिंकन खाना पीना छोड़कर देर रात तक कौन सी पुस्तक पढ़ते रहे? उत्तर होगा, लिंकन खाना पीना छोड़कर देर रात तक जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी पढ़ते रहे। प्रश्न 7, पुस्तक खराब होने पर लिंकन ने का मूल्य किस प्रकार चुकाया? उत्तर होगा, पुस्तक खराब होने पर लिंकन ने 3 दिन तक गुरु के खेतों में घास काटकर उसका मूल्य चुकाया। धन्यवाद।